नाज़रीन किराम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिर अपने यूट्यूब चैनल बज़्म नातो अदब FGNA में आपसे रूबरू हैं उस शख्सियत के साथ जिन्होंने तालीमी मैदान में एक अलग अपनी पहचान बनाई है और एजुकेशन फील्ड में बहुत ही नुमायाँ खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जिनको हम और आप सैयद अबरार साहब के नाम से जानते और पहचानते हैं, जो कि अकिन पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर भी हैं और शहर की सूबे की बहुत सारी तंजीमों में पदाधिकारी भी हैं और खिदमत अंजाम देते रहते हैं। आज हम ऐसी ही शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाते हैं। हयात लेके चलो कायनात लेके चलो, हयात लेके चलो कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। सारे ज़माने को साथ लेके चलने वाली वो शख्सियत जो कि तालीम के मैदान में और तमाम समाजी खिदमत में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। हम आइए आज उन्हीं से आपकी मुलाकात कराते हैं। अबरार भाई, आपका हमारे स्टूडियो में इस्तकबाल है। तो अबरार भाई, अपना संक्षिप्त परिचय हमारे नाज़रीन को देना चाहेंगे। आपकी कहाँ विलादत हुई और क्या क्या क्वालिफ़िकेशन रही, आपने कहाँ से क्या चीज़ क्वालिफाइड की, उसके बारे में कुछ बताएंगे नाज़रीन को। मेरी पैदाइश यहीं कानपुर में हुई जी। और स्कूलिंग हमारी केवी कैंट से थी। उसके बाद ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किया जी। और वहाँ से आने के बाद मैंने बीएड किया, LLB किया। बीएड और कहाँ से किया आपने? बीएड मैंने जो है अलीगढ़ से ही किया है जो है। अलीगढ़ से ही जी किया। तो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सब AMU से ही जी जी फारिग हुए आप? जी। जी, माशाल्लाह। और उसके बाद फिर मैंने जो है LLB DC लॉ से किया जी। और वहाँ से आने के बाद फिर जो मैंने इदारा मेरे अब्बू ने खोला था उसको मैंने जी। फिर अकिन चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल जो कि अफीम कोठी में है जी। उसको संभाला जो उसी है। को संभाला। अच्छा, तो अबरार भाई, अपने कुछ टीचर्स के नाम और उनका तारुफ पेश कराना चाहेंगे, क्योंकि जी उस असातिज़ा कराम की ही एक ऐसी शख्सियत होती है जो आदमी तालीम के साथ साथ तरबियत भी करते हैं और टीचर्स का बहुत बड़ा रोल होता है इंसान की ज़िंदगी में। तो अपने कुछ टीचर्स के नाम और उनकी शिनाख्त कराना जी। चाहेंगे। हमारे स्कूल में प्रिंसिपल हैं डॉक्टर मीनू गुप्ता मैम, जी। जो कि MSc PhD हैं। जी। वेल क्वालिफाइड स्टाफ है हमारा। हमारी कोऑर्डिनेटर मैम है हिना मैम है। जी। और सीनियर ऑफिशियल स्टाफ है हमारा जो है के यादव सर है। जी। और लगभग 40 से 45 टीचर्स हैं जो है, जो कि हमारे स्कूल में बच्चों को जो है अच्छी से अच्छी तालीम देती हैं। जी। तो आपको किन किन टीचर्स ने पढ़ाया, उनके बारे में कुछ बताना जी, चाहेंगे? हमें जब मैं केवी कैंट में था तो मुझे याद है कि केवी सिंह सर हो गए, पदम सर हो गए, ये सब ऐसे टीचर्स थे जो कि एक अपनी छाप छोड़ते हैं। जी। जो कि ना अच्छी तालीम देने के साथ साथ बल्कि एक जो है एक फ्रेंडली बिहेवियर भी उनका था, जिससे कि आज तक हम लोगों को याद है कि वो हम लोगों के साथ जो है। तो अबरार भाई, सब हर शख्स की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसे मेमोरेबल मोमेंट्स होते हैं, यादगार लम्हात होते हैं जो हमेशा के लिए ज़हन नशीन हो जाया करते हैं। तो कुछ अपनी ज़िंदगी के यादगार लम्हे शेयर करना चाहेंगे हमारे जी चैनल के जी ज़रिए? जी। जब मैं केवी कैंट में था तो एक हमारी मैम थी, वो उन्होंने मुझे एक बार पर्सनली बुला के कहा कि अबरार, तुम बहुत कुछ कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो, अपने एम को जो है सेट करो अभी से। तो उन्हीं की बात को मैंने जहन में रखते हुए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो है एडमिशन क्रैक किया। उसके बाद और अलीगढ़ मुस्लिम जो ओल्ड बॉय एसोसिएशन है उसमें भी आप? जी जी, उसमें मैं जॉइंट सेक्रेटरी हूँ कानपुर यूनिट का जो है। जी, माशाल्लाह। अच्छा, तो मतलब ये वो जो ज़िंदगी के यादगार लम्हात रहे वो क्या क्या रहे आपके, उसके बारे देखिए, में? अलीगढ़ की लाइफ तो बहुत ही यादगार रही। हॉस्टल लाइफ थी, 5 साल मैंने वहाँ गुजारा, बहुत कुछ सीखा। क्योंकि जब परिवार से दूर होता है बच्चा तो वहाँ पे कैसे एटमॉस्फेयर में अपने आप को ढालना है, कैसे रहना है, कैसे बेसिक नीड्स जो अपनी लाइफ की होती हैं उसमें अपने आप को ढालना, खाना पकाना, सारी सारी चीज़ें हॉस्टल। बुनियादी चीज़ें होती हैं, जी। बेसिक चीज़ें। और अलीगढ़ का तो ऐसा माहौल है कि मतलब पूरी दुनिया के ही पूरी दुनिया के लोग बच्चे थे, वहाँ पर बिल्कुल रहते हैं, तो तरह तरह के लोगों से भी वहाँ बिल्कुल। मुलाकात और उनसे जिस भी हॉस्टल सीखने। में मैं था वहाँ पर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जी। सभी जगह के बच्चे थे जो है। जी। तो अबरार भाई, हर शख्स की ज़िंदगी में कोई ना कोई एक प्रेरणा स्रोत होता है, एक आइडियल शख्सियत होती है जिसके नक्शे कदम पे आदमी चलना चाहता है, जी। इंसान उनकी तरह बनना चाहता है। तो आपकी ही ज़िंदगी में
आपके प्रेरणा स्रोत कौन रहे, उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? मैं अपने प्रेरणा स्रोत उन सभी को मानता हूँ जिन्होंने जो है अपने जीवन को अपने देश की तरक्की में लगाया, चाहे वो जिस भी फील्ड में हो। जी जैसे एपीजे अब्दुल कलाम हो गए, जी लाल बहादुर शास्त्री जी हो गए, ये सब ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने पूरे जीवन को जो है देश के ऊंचाइयों पे, देश को ऊंचाइयों पे मुल्क ले की जाने खिदमत के की लिए और मुल्क बिल्कुल का नाम बिल्कुल रोशन करने में अपनी सारी ज़िंदगी जी वक़्फ की, मतलब। जी जी। तो अबरार भाई, अल्हम्दुलिल्लाह आप बहुत सारी एनजीओज़ में पदाधिकारी भी हैं, अपनी खुद की भी ह्यूमन काइंड वेलफेयर के भी आप संरक्षक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह, और भी एनजीओज़ के, और तालीमी मैदान में नुमायाँ खिदमत अंजाम दे रहे हैं आप। जी और एक अल्हम्दुलिल्लाह एक रेप्यूटेटेड स्कूल, अकिन स्कूल के डायरेक्टर भी हैं। तो अपने छात्रों के लिए, और इन जो सारी चीज़ें हैं, इन सारी खूबियों को आप, किन चीज़ों ने आपको इतनी सारी खूबियों से मतलब वो किया है, तो उसके बारे में, ऐसे सारी चीज़ें कैसे आप मैनेज करते हैं, जो मतलब पर्सनल लाइफ भी, सोशल लाइफ भी और स्कूल भी, उसके बारे में कुछ हमारे नाज़रीन को बताना चाहेंगे? बिल्कुल। जब मैं अलीगढ़ में था तो मैंने देखा कि अपने जो है देश में बहुत एजुकेशन में लोग पीछे हैं, पिछड़ापन बहुत है एजुकेशन में। जी तभी मैंने सोच लिया था कि मुझे अपने, जब मैं कानपुर वापस आऊँगा तो मुझे लोगों की खिदमत करनी है, लोगों की मदद करनी है, ताकि वो आगे आकर के जो है अपने शहर का, अपने माँ बाप का, अपने देश का नाम रोशन नाम कर रोशन सकें। करें। जी। तो अबरार भाई, हमारा ये चैनल, यूट्यूब चैनल बज़्म-ए-नातो अदब के ज़रिए से हमारी कौम को, हमारे समाज को और देशवासियों को कुछ पैगाम आप देना चाहेंगे, और अपने साथ के जो आपके एनजीओज़ पार्टनर हैं और जो लोग खिदमत अंजाम दे रहे हैं, ऐसे समाज सेवी और टीचर तबका जो आप जिससे जुड़े हुए हैं जी खास करके, तो उनको कुछ पैगाम हमारे चैनल के ज़रिए देना चाहेंगे? जी, मैं आपके चैनल के ज़रिए यही कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को बहुत अच्छी से अच्छी तालीम दीजिए, ताकि वो आने वाले देश के मुस्तकबिल को रोशन कर सकें और कुछ बेहतर कर सकें। जी। तो अबरार भाई, जैसा कि आपको मालूम है, हमारी तंजीम फैज़ान गरीब नवाज़ एसोसिएशन और उसकी अदबी यूनिट है बज़्म-ए-नातो अदब, उसके लिए कुछ दुआइया कलमात, अपने ख़यालात का इज़हार करना चाहेंगे? जी, मैंने आपकी एसोसिएशन का काम देखा है, आपने कोविड में बहुत अच्छा काम किया है, बहुत ज़रूरतमंदों की मदद की है। वाक़ई ये एक काबिल तारीफ़ काम है, और आपको देखकर बहुत से लोग आपको प्रेरणा स्रोत मानते हैं, आपसे सीखते हैं, और इसी तरह अगर आप लोग काम करते रहे तो बहुत अच्छा जी, रहेगा। इंशाअल्लाह जी, बिल्कुल। आप लोग की दुआएँ रही तो सब ऐसे ही बिल्कुल। होगा। तो अबरार भाई, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, आपकी कौमी, मिली और समाजी खिदमत के एतराफ़ में हम अपनी तंजीम फैज़ान गरीब नवाज़ एसोसिएशन और उसकी अदबी यूनिट बज़्म-ए-नातो अदब की जानिब से जी, आपको जो है सर्टिफ़िकेट दे के एज़ाज़ से नवाज़ना बहुत चाहेंगे, बहुत उसको बहुत कबूल शुक्रिया। करें। नाज़रीन इकराम, ये थे सैयद अबरार साहब, जो कि अकिन पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर हैं और बहुत सी तंजीमों में समाजी, कौमी, मिली और तालीमी मैदान में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अपने इस चैनल बज़्म-ए-नातो अदब के ज़रिए इंशाअल्लाह हम ऐसे ही पर्सनालिटीज़, जो पर्सन से पर्सनालिटी के लिए की तरफ अपना सफ़र तय करती हैं, उनसे आपकी मुलाकात अपने इस चैनल के ज़रिए से इंशाअल्लाह करवाते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कैमरामैन मोहम्मद आसिफ वारसी के साथ अयाज अहमद चिश्ती। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।